चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले मीनिंग से होती है। तो आखिर हम मीनिंग को कैसे तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा या फिर आप वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आखिर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। हम यूट्यूब पर, गूगल पे बहुत जगह पर हम सर्च कर करके पगला जाते हैं और हमको इंग्लिश तैयार करने का कोई भी सिंपल तरीका नहीं आता है। बस हमारे पास केवल एक ही जरिया रह जाता है कि हर बार मोबाइल को उठाइए और यह सर्च करिए कि आखिर हम इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ें। तो आपको हम बता दें, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने उस वीडियो में आपको 5 चीज़ बताया था। नंबर 1 मीनिंग था, दूसरा सेंटेंस था, और तीसरा छोटे छोटे यूजेस थे, और चौथा था ट्रांसलेट था, और पांचवा था पार्ट्स ऑफ स्पीच था। हम इन 5 चीज़ों को पढ़कर अपनी इंग्लिश को, अपने इंग्लिश बोलने के तरीके को सुधार सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आपको केवल 10 दिन का समय लिए हैं। हम इस 10 दिन के अंदर आपको इंग्लिश समझाने का, इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। लेकिन क्या आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे, अगर आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं 10 दिनों तक लगातार, तो आपको पूरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश आएगी। और इंग्लिश आएगी क्योंकि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। ध्यान देना, अगर आपको इंग्लिश कठिन लगता है तो जितना आपको कठिन लग रहा है, आपके सामने बैठा स्टूडेंट को उतना ही अंग्रेजी इजी भी लगा। इसलिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बस आपके अंदर लगन, मेहनत होनी चाहिए। जो आपके अंदर है आप उसे पहचानिए। आप उसे पहचान लेंगे जिस दिन, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हमें मीनिंग आखिर कैसे तैयार करना है। इसके लिए हम आपके सामने एक बुक लेते हैं। मान लीजिए हम आपके सामने एक इंग्लिश की बुक लिए हैं जो कि कक्षा 12 की है। यहाँ पर देखिए, जो कि इंग्लिश की बुक है। यहाँ पर देखिए, आपकी जो बुकें आती हैं उसके नीचे जो है उसकी हिंदी भी लिखी रहती हैं, आप पता होगा। यहाँ पर देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस चैप्टर तो आप जानते होंगे, अगर आप इंटर में पढ़े होंगे या फिर आप इंटर में हैं या फिर जाने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश की किताब उठा के देखिए तो हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो हर जगह आपको केवल एक ही चीज़ मिलेगा, वो है इंग्लिश की मीनिंग। इंग्लिश के वर्ड ही वर्ड आपको दिखाई देंगे। देखिए, जहाँ देखिए वहीं पर वर्ड है, शेक्सपियर इज आ वर्ड फेमस इंग्लिश। यानी कि आपको हर जगह केवल एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो है मीनिंग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये उठ के आता है, आखिर हम मीनिंग को तैयार कैसे करें। यही एक सवाल उठता है मन में सभी बच्चों के, आखिर हम मीनिंग, यानी कि इसी को ओकैब बोलते हैं, आखिर हम ओकैब को कैसे तैयार करें। इसका बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान देना, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, ग्रामर की परिभाषा में ही ग्रामर सीखने की सारी गुण उसी में छिपे हुए हैं। यानी कि हमें ग्रामर सीखने का जितना भी गुण है वो जो है ग्रामर की डिफिनीशन में है। क्योंकि ग्रामर की डिफिनीशन में आपको 3 वर्ड को, पॉइंट को नोट करिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसको बोलना आना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलना पढ़ना तो हमें आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। इससे भी बेहतरीन होता है जो होता है लिखना भी आना चाहिए। मान लीजिए हम अंग्रेजी बोलना या सीखने बैठे और हमको इंग्लिश बोलना ही नहीं आ रहा है, हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आ रहा है और इंग्लिश हमको लिखना ही नहीं आ रहा है, तो आखिर हम इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिए तो बना देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे मीनिंग के लिए ये काम कैसे करेगा, तो मीनिंग को बोलना पढ़ना लिखना, ये आपको ध्यान देना। हमेशा आप इंग्लिश को, अगर आप कमज़ोर हैं तो इंग्लिश कभी भी आप पढ़िए। जैसे यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, हमें ये मान लीजिए पढ़ना है, या फिर हम कोई दूसरा खोल लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ पढ़ना है, मान लीजिए इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश हमें पढ़ना है, तो आप इसको बोल बोल कर आप पढ़िए। आप इसको सबसे पहला नंबर तो आप इसे पढ़िए, तो बोल बोल कर पढ़िए। अगर आपसे कहीं गलतियां होती है तो होने दीजिए यार, बिना गिरे हम तो साइकिल नहीं सीख पाते हैं, ये इंग्लिश है। ध्यान देना, हिंदी से इंग्लिश बनाना आसान नहीं होता है और कठिन भी नहीं होता है। ध्यान देना, जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, और जितना कठिन समझते हैं उतना कठिन भी नहीं होता है। बस आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बैठे रहिएगा, वीडियो को देखते रहना, और ध्यान देना वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि 10 दिन में सिखा देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर देखिए, बोलने का मतलब है आप इंग्लिश की मीनिंग से पहले आपको बता दें, मीनिंग से पहले आप बुक को लीजिए, आप जहाँ की मीनिंग लिख रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए। जैसे मान लीजिए हम किताब के जरिए से कोई मीनिंग खोल लेते हैं, इसमें मीनिंग होगा, तो यहाँ पर देखिए हम मीनिंग को खोल लिए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम खोलेंगे तो आपको मीनिंगें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर मीनिंगें लिखी हुई हैं, यहाँ देखिए मीनिंगें हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें इन्हीं मीनिंग को तैयार करना है। जैसे एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, मान लीजिए एंटोनिम्स है, इसी को हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको कितनी मीनिंगें तैयार करना है, आप एक टारगेट बनाइए कि हमको 10 मीनिंग, 20 मीनिंग, जो भी आपको मीनिंग तैयार करना हो उससे उतनी ही मीनिंग आप डेली जो है पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर है तो आप पहले पढ़ लीजिए एक्सेप्ट, रिजेक्ट, अटैक,
रिपेल। उसके बाद आप हिंदी भी याद करना है तो कर लीजिए। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिजेक्ट माने अस्वीकार करना। एक बार आप अच्छे से सारे चीज़ों को जहाँ तक आपको 10-20 मीनिंग है जहाँ तक करना है आप वहाँ तक आप जो है पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए आपको हमने क्या कहा, बोल बोल के पढ़ना है, यानी कि आपने बोला, बोल बोल कर पढ़ लिए, आपका 2 चीज़ कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो बचता है हमारा वो बचता है लिखने का। आप मीनिंग को पढ़िए। जैसे अभी हमने एक्सेप्ट पढ़ा था तो आप एक्सेप्ट कॉपी में पढ़िए और एक पेज ले लीजिए या एक रफ ले लीजिए, आप उसमें एक्सेप्ट की मीनिंग को भी लिखिए। आप देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे बुक में था, फिर से आपको बुक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट, उसके बाद एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिजेक्ट माने अस्वीकार करना। आप शांति से किसी माहौल में, शांत माहौल में बैठकर पढ़ना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिजेक्ट माने अस्वीकार करना। उसके बाद आप तुरंत कॉपी को हटा दीजिएगा, आपको उसमें देखना नहीं है और आपको कॉपी में लिखना होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, तो हम लिख देते हैं स्वीकार करना। सेम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे रिजेक्ट, क्या लिख देंगे, रिजेक्ट लिख देंगे। तो रिजेक्ट माने होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। इस तरीके से आप अस्वीकार करना, इस तरीके से लिखने के जस्ट बाद आप फिर कॉपी को उठाइएगा, दूसरी मीनिंग देखिएगा। आप ऐसे पढ़ेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं आपको मीनिंग आराम से याद हो जाएगा। बस आप एक बार जो है उसमें देखिएगा और उसको मन में आप एक बार रिवीजन मारिएगा, उसके बाद फिर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद ऐसे करते करते 10 मीनिंग लिखना। अब यहाँ पर देखिए जब आप 10 मीनिंग लिखेंगे तो सीधी सी बात है कि आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, 10 मीनिंग लिखने के बाद एक बार फिर से आप जो है रट लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, जो भी कहना, लेकिन एक बार जो है शुरू से लेकर अंत तक 10 मीनिंग आप पढ़ लेना। उसके बाद आपको हम कहते हैं गारंटी के साथ आपको मीनिंग यार आ जाएगी। आप एक बार प्रयास तो करिए। आपको लग रहा है कठिन, आपने प्रयास नहीं किया इसलिए कठिन लग रहा है। आप प्रयास जिस दिन करोगे उस दिन आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको पहले दिन में केवल यही चीज़ बताने वाले थे, आखिर हम मीनिंग को कैसे तैयार करेंगे। आप सीख गए होंगे मीनिंग को कैसे तैयार करना है। आपको सबसे पहले बोल बोल के पढ़ लेना है, उसके बाद जो है उसको लिखना है, लिखने के बाद पुनः आपको एक बार पढ़ना है। आप इस तरीके से किसी भी मीनिंग की, दुनिया की कोई भी मीनिंग हो, आप मीनिंग को बिल्कुल आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहला दिन का जो हमारा टॉपिक था मीनिंग के लिए। अब आपको कल हम बताएंगे सेंटेंस के बारे में, ध्यान देना सेंटेंस के बारे में। और आपको हम बता दें, अगर आप सारे वीडियो को लाइन से देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप जो है लाइन बाय लाइन वीडियो, जो कि ये डे 1 ही है, यानी कि पहला ही वीडियो है। आपको इसके पहले हमने इंट्रो बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर हम इंग्लिश को कैसे तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इसे देख लेना। अब डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप पूरे वीडियो को देख लेना, जहाँ से आपको टोटल हम 11 वीडियो देंगे। एक तो आपको इसके पहले बना दिए, अब जो है डेली एक एक वीडियो करके 10 वीडियो और मिलेगा, जिससे आपको इंग्लिश आएगा। ध्यान देना, अगर आप बीच में गैप कर देते हैं, नागा कर देते हैं, अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो यार आप मीनिंग कहाँ सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप एक ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, नहीं अच्छा लग रहा है मत देखिए, छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपना समय जो है वेस्ट मत करिएगा। आप किसी का भी वीडियो देखना, लेकिन जिसका भी वीडियो देखना आप कंप्लीट देखना। लेकिन हम लोग करते क्या है, आज हम इस यहाँ का वीडियो देखिए, कल वहाँ का देखिए, परसों को वहाँ का देखिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कहाँ समझ में आएगा। आप किसी भी टीचर को आप सेट करिए और उसी का सारा वीडियो देखिए। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान रहेगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, 10 दिन तक आप समय देकर देखें, आपको इंग्लिश में एकदम आपको सिखा देंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं रह जाएंगी। बस आप 10 दिन का समय दीजिए। और ध्यान देना, हम आपके लिए बता दें, हमारे वीडियो पर ही आप डिपेंड मत रहिएगा। इसके अलावा आप जो है कोई एक बुक ले लेना जिसमें मीनिंग का भंडार हो, डिक्शनरी जिसे बोलते हैं आप ले लीजिएगा, वहाँ से आप मीनिंग तैयार करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारी मीनिंगें रहती है, आपको नई नई मीनिंग मिलेगी। आप डेली वहाँ पर सेट कर लेना, 10 मीनिंग 20 मीनिंग जो भी आपको कैपेसिटी जो भी हो आप वहाँ से लिखिएगा। आप प्रयास करना एंटोनिम्स हो, साइनोनिम्स होना चाहिए, या फिर आप शुरुआत में कोई भी मीनिंग लिख सकते हैं, जैसे कि संडे मंडे हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, ईस्ट टू हो गया, फलों के नाम, जानवरों के नाम। आप कोई भी मीनिंग लिखिए, जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश सीखना है तो वहाँ पर देखिए। आप इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको जरूर कहीं ना कहीं मैंगो बोलना पड़ जाए, कहीं कहीं एप्पल बोलना पड़ जाएगा, कहीं कहीं टाइगर लायन कुछ भी बोलना पड़ सकता है। इसलिए आप सारी मीनिंगों को तैयार रखिए। अगर तैयार है ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको नहीं तैयार है, आप एक बार देख लेना। चलिए हम आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। साथियों वीडियो लंबा हो जा रहा है, ऐसे ही आप करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। हम प्रयास करेंगे आपको कामयाबी मिले, आप जो है नाम रोशन करें और आप आगे बढ़ सकें। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।